गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आज ये सत्संग आपके सामने आया है तो ये कोई संजोग नहीं है। गुरु जी कहते हैं ये सत्संग तेरे सामने आया है तो ये मेरा तेरे घर आने का संकेत है। संगत जी, इस वीडियो का आपके सामने आने का मतलब है कि गुरु जी ने आपको चुन लिया है। कितने खुशनसीब हैं आपकी। आज साल का आखिरी मंगलवार है, 30 तारीख है, यानी 3 की ब्लेसिंग हो गई। दिसंबर को अगर आप टोटल करोगे यानी 12वां महीना है, 1 + 2 अगेन 3 हो गया, तो 2 बार 3 की ब्लेसिंग। 2025 को टोटल करो तो 9, तो मंगलवार को हनुमान जी गुरु जी संग आपका मंगल करने, नेगेटिविटी दूर करने, बुरी शक्तियां सत्संग सुनते सुनते खत्म, आपको ये मैसेज दे रहे हैं। संगत जी आगे सुनिए। गुरु जी कहते हैं तेरे घर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी अब यहीं खत्म। तेरे बच्चों पर आज से रक्षा कवच रहेगा। जो डर, बाधा और बुरी नजर थी वो सब आज इसी सत्संग में खत्म हो रही है। नए साल में 7 ब्लेसिंग्स कौन सी दूंगा, उसके लिए सत्संग पूरा अंत तक बिना फॉरवर्ड स्किप किए हुए सुन। तेरा कल्याण करने ही आया हूँ। कल साल का आखिरी दिन है, तुम सब पार्टी में व्यस्त हो गए, इसलिए आज तेरा कल्याण करने के लिए ये लॉन्ग सत्संग भेजा है। सत्संग लंबा है क्योंकि तेरा कल्याण भी इतना ही लंबा होगा जितना ये सत्संग बड़ा है। संगत जी, ये सत्संग सुनते सुनते आपको गुरु जी के दर्शन होंगे। संगत जी, आज का ब्लेस्ड सत्संग गुरु जी की उस ब्लेस्ड संगत के लिए है जो गुरु जी को बहुत प्यार तो करती है, मानती भी है, पर घर वालों के करके अपने घर में सत्संग नहीं करा पाती है। तो गुरु जी ने उसे कैसे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया वो सुने। और आप में से जो भी संगत इस सत्संग से रिलेट कर पा रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि ये सत्संग आपके लिए है। गुरु जी तो सिर्फ आपका भाव देखते हैं संगत जी। और संगत जी, एक बात आप हमेशा याद रखना, जितना आप गुरु जी को प्यार करोगे गुरु जी उतना ही आपका कल्याण करेंगे। आज आप वो भागो वाला दिन है आपके लिए। संगत जी ध्यान से सुनिए, गुरु जी तो सिर्फ आपका भाव देखते हैं, तो आज आपका वो भागो वाला दिन है जिस दिन खुद गुरु जी ने आपको ब्लेस करने के लिए ये दिन का चयन किया है और आपके घर आ रहे हैं। वो जानने से पहले कि वो कैसे आ रहे हैं, कैसे आपको ब्लेस करेंगे, अगर आप इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरु जी के इस प्यारे से यूट्यूब सत्संग चैनल को अभी तक नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके सामने गुरु जी के कल्याण से भरे हुए सत्संग आएंगे, जिनको सुन के आपके कर्म तो कटेंगे ही, आपका भविष्य भी सबरेगा। जितना आप शेयर करोगे उतनी आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। डबल ब्लेसिंग्स क्यों मिलेंगी? नई संगत वो ध्यान से सुने, पुरानी संगत को तो ये पता ही है। पहली ब्लेसिंग आपको मिलती है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और सब्सक्राइब करते ही आपके सामने गुरु जी का कल्याण से भरा सत्संग आ जाता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इस प्यारे से सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर गुरु जी के सत्संग आएंगे, आपके सामने नोटिफिकेशन आने के साथ साथ कल्याण से भरे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग से भरे सत्संग भी आ जाएंगे और आपके 90% कष्ट गुरु जी काट देंगे। 10% तो आपको काटने ही पड़ेंगे क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं। तो संगत जी अभी के अभी बिना 1 मिनट वेस्ट किए हुए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, उतने ही कर्म कटते जाएंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना गुरु जी के चरणों में आपकी हाजिरी होती है, गुरु जी के दरबार में आपकी हाजिरी होती है। जैसे आप स्कूल में अपनी अटेंडेंस लगाते थे, यस सर यस मैम प्रेजेंस लगाते थे ना संगत जी, वैसे ही गुरु जी के सत्संग को जब आप लाइक करते हो तो आप अपनी प्रेजेंस लगा देते हो, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देते हो कि गुरुजी आपने जो मेरा कल्याण से भरा ये सत्संग मेरे सामने लाए हो, मेरे लिए भेजा है, उसको मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ और अपने कष्ट कटवा रही हूँ। तो संगत जी, जो मैं शॉर्ट या लाइव में कहती हूँ उसमें वही होता है जो कि गुरुजी बुलवाते हैं। तो जरूर मेरे चैनल पर आने वाले शॉर्ट्स और लाइव भी देखा करें, क्योंकि वो गुरुजी आपके कल्याण के लिए ही आपके सामने वही सत्संग लाते हैं जो आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का सवाल होता है, आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब होता है, आपके कल्याण जिसमें होते हैं और जिनको सुनने से
आपके कष्ट करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के इस प्यारे से यूट्यूब सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर जो लॉन्ग सत्संग आते हैं, शॉर्ट सत्संग आते हैं, लाइव आता है, उसको जरूर देखा करें, मिस मत किया करें। अगर बाई चांस मिस हो जाए तो रीप्ले में देखा करें, एक एक शब्द सुना करें बिना स्किप फॉरवर्ड किए हुए। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि एक एक शब्द में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। आपका कल्याण करने ही गुरु जी आपके पास आते हैं। तो आप गुरु जी का कल्याण से भरा हुआ सत्संग सुन के अपना कल्याण करें, आगे आप जैसी संगत से शेयर करें। गुरु जी बहुत खुश होते हैं जब आप कोई नई संगत को गुरु जी के इस प्यारे से सत्संग चैनल के साथ जोड़ते हैं। और निधि आंटी को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिलता है, अगर सुपर चैट देते हो, सुपर थैंक्स देते हो, सुपर स्टिकर देते हो और मेंबरशिप लेते हो, तो निधि आंटी के चेहरे पर भी आप बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट ला देते हो। तो उसके लिए थैंक यू सारी संगत को। और जिस वक्त भी आप ये सत्संग सुने, आज कल परसों जब भी, अगर आप कमर के दर्द से बहुत परेशान हैं और आप जब बेड से उठते हो या कहीं से भी खड़े होते हो तो आपसे उठा नहीं जाता क्योंकि आपकी कमर पत्थर बन जाती है, तो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने जैसे आपको इस सत्संग के थंबनेल को ध्यान से देखिए, जिसको आप लोग पोस्टर बोलते हैं, जो एक्चुअली यूट्यूब लैंग्वेज में थंबनेल होती है, उसमें जो गुरुजी ने आज मैसेज डलवाया है कि ये सत्संग सुनते सुनते 2 कप मसाला चाय बनाइयो, बाप बेटी साथ में बैठ के पिएंगे और गुरुजी आपके दिल का हाल भी सुनेंगे। तो संगत जी, ये सत्संग जिस वक्त भी आप सुने, फटाफट से मसाला चाय बनाइए। मसाला चाय तो आप समझ ही गए, उसमें अदरक, इलायची, दालचीनी ये सब पाना, शक्कर पाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गुरुजी को मिठी चाय पसंद है। गुरुजी कहते हैं कि तू अपने लिए तो फिक्की बनाती है, मुझे भी फिक्की पिला देती है, तुम्हें शुगर है मुझे तो नहीं है। मेरी जो चाय होती है वो भोग लगाई हुई चाय होती है, जिससे तुम्हें हेल्थ ब्लेस करता हूँ। और तुम अगर उस मिठी चाय को पियोगे तो तुम्हारा कमर दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी चमत्कारी दवा है। तो संगत जी, इसी वक्त जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी के साथ 2 कप चाय बनाइए, गुरुजी के साथ बैठ के वो मसाला चाय पीजिए। और जैसे जैसे आप वो मसाला चाय पीते जाएंगे, गुरुजी आपका बैक एक खत्म करते जाएंगे। ठीक है संगत जी, और वो बैक एक खत्म करने के साथ साथ गुरुजी आपका और भी बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी जो है आपकी सारी प्रॉब्लम जो पेट से शुरू होती है, तो गुरुजी कहते हैं चलिया फिरिया कर, थोड़ी एक्सरसाइज से टाइम नाल खाया कर, पेट दर्द भी खत्म हो जाओ। ये आज जो मैं तेरे नाल चाय पी रहा है, एदे नाल तेरा पेट दर्द भी ठीक हो जाओ। तुम में से जिस किसी को भी माइग्रेन है, सर दा दर्द होता है, मेरा चंदन टीका लगाया करो, तुहानू इन्नी ब्लेस्ड मेडिसिन दिती है। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ते चंदन टीका नाल जल प्रसाद पिया करो। चौथी ब्लेसिंग जो गुरुजी संगत जी आपको दे रहे हैं कि तेरे रिश्तों में बहुत खटास आ गई है, मैं उसमें प्यार भर रहा हूँ। 5वीं ब्लेसिंग, तेनू पैसे दी दात दे रहा हाँ। 6ठी ब्लेसिंग, तेरे बच्चों की रक्षा कर रहा हाँ, उन्होंने जॉब ब्याह सब कुछ कर रहा हूँ। 2026 में तेनू खुशियां ही खुशियां मिलेगी, तेरा घर भी बनेगा। हुन खुशियां ही खुशियां तेनू 2026 दे विच मिलेगी। अपना बुआ खोल, दरवाजा खोल, तेरे दरवाजे पर खुशी खड़ी है, उसको घर के अंदर बुला। संगत जी, गुरुजी आपके पल पल रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, अगर गुरुजी से आपको प्यार हुआ तो समझो कर्मों में सुधार हुआ। गुरुजी कहते हैं आज मैंने तेरे घर का निरीक्षण किया, जाते जाते मैं तेरी सारी नेगेटिविटी खत्म कर दूंगा। तू बच्चों को लेके बहुत परेशान है, तो संगत जी आप में जो भी संगत बच्चों को लेके बहुत परेशान है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे की फिक्र मुझे है, तू तो ऐश कर। और 3 उपाय ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आजकल के जो ये टीनेजर बच्चे हैं, ये माँ बाप को कुछ समझते नहीं है, ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं,
मोबाइल ने बहुत इनका दिमाग खराब कर दिया है संगत जी, और ये माँ बाप को पलट के जवाब भी देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल क्या नहीं हो जाता, मेरी फोटो के साथ किसी की फोटो लगा के कुछ भी कर लेते हैं। आप अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान हैं क्योंकि वो पार्टीज में जाती है, आपकी सुनती नहीं है। आप कहते हो रात को 9 बजे तक घर आ जाना, वो आती नहीं है, वो नाइट आउट करती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती है। तो संगत जी ध्यान से सुनिए, गुरुजी कहते हैं बच्चे सुनते नहीं तेरी मुझे पता है। आज की जेन जी, जो आज की जनरेशन है उसको शॉर्ट में आजकल जेन जी बोलते हैं। मोबाइल ने इन्हें बहुत बिगाड़ दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या नहीं हो जाता। गलत संगत में है तेरे बच्चे, तू अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान है। उसकी अलमारी में जितने कपड़े हैं सब पर मेरा जल प्रसाद छिड़क दे, सूखी उंगली से उसके बेड पर ओम लिख दे। सूखी उंगली राइट हैंड की जो छोटी उंगली होती है उसके साथ वाली उंगली से आपने लिखना है। और अगर बाई चांस राइट हैंड की छोटी उंगली की साथ वाली उंगली में आपको कोई प्रॉब्लम है, चोट लगी है, या आप लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, जिसमें जब आपकी एंगेजमेंट होती है तो आप रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं उससे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने अभी सत्संग में लिखा नहीं था, ये सत्संग करते करते गुरुजी ने कितनी बड़ी बात कहलवा दी है। इसका मतलब है कि 2026 में आप में से किसी के बच्चे की एंगेजमेंट भी हो रही है। तो संगत जी और आगे गुरुजी कहते हैं मेरा पॉकेट स्वरूप उसकी अलमारी में रख दे, बाकी मैं हूं ना, चिंता नहीं चिंतन कर। अपने प्यो पर भरोसा नहीं है, तू भी बड़ी भोली है। कितनी बार बोली है हाय हेलो ना किया कर, लोका दे नाल हाथ ना मिलाया कर, हैंडशेक ना किया करो। तुम लोग ऑफिस में काम करते हो, तुम्हें सॉरी संगत जी, तो सॉरी गुरुजी, तुम्हें हाथ भी मिलाना पड़ता है, पर तुम मेरे बच्चे हो तो तुम इतने पॉजिटिव हो, लेकिन लोग तो नेगेटिव हैं। वो तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाते हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो मेरी छत्र छाया है, तुम्हारे ऊपर मेरा कल्याण वाला हाथ है। तो क्या तुम्हें शर्म आती है हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोलने के लिए? लोकां दी फिक्र ना किया करो, ठीक है। और तीसरी बात, जब भी घर का कोई भी फैमिली मेंबर बाहर जाए तो बोलो गुरुजी साथ चलो, जैसे आप लेके हमें जा रहे हो वैसे ही सुरक्षित खुशी खुशी वापस लेके आए हो, लेके आओ। हम आपके बच्चे हैं, आप ही संभालो हमें। संगत जी सत्संग सुनते सुनते ये उपाय करें और नए साल का स्वागत गुरुजी के साथ करें। सबसे पहले गुरुजी आपको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, फिर आपके रिश्तों में प्यार भर रहे हैं और उसके बाद आपको वेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको नौकरी, घर, संतान सुख और कर्जों से मुक्ति दिला रहे हैं। तो ये हो गई ना 7 ब्लेसिंग्स। खुशियां ही खुशियां ला रहा है नया साल 2026 आपके लिए। गुरुजी पल पल अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं खुशियां तेरे दरवाजे पर भेज दी है मैंने, तू दरवाजा खोल और उनका स्वागत कर। मैं तेरा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मैं आज तेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर करने ही आया हूँ। बाप बेटी साथ बैठ के मसाला चाय पियेंगे और तेरे दिल का हाल मुझे पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2026 तेरा साल है। ये सत्संग पुत्र जो भी अंत तक पूरा सुनेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, भविष्य संवर जाएगा। ये तेरे गुरु का वादा है। संगत जी अब मैं आपको 3 सत्संग सुना रही हूँ। ओ माय गॉड, देखिए आज 30 दिसंबर है, यानी 3/12 मतलब 12वां महीना है, फिर 3 और 3 सत्संग, यानी त्रिशक्ति आशीर्वाद इस सत्संग में आपको मिल रहा है। 2 सत्संग जो हैं वो आपको रिकॉर्डेड सुनाऊंगी, जो आज शाम में मुझे मिले हैं। जैसे मुझे व्हाट्सएप पर संगत जी ने भेजे हैं वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगी। और एक आज गुरुजी मेरे घर किस रूप में आए हैं वो मेरा शुक्राना सत्संग है। बट संगत जी ध्यान रखिए कि आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करना, शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना, नोटिफिकेशन को ऑल करना, ताकि गुरुजी के ऐसे अनंतम ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग आपका कल्याण करने के लिए आपके सामने सबसे पहले आए। और आप जितनी जल्दी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे उतनी जल्दी आपके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। और संगत जी मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग और 2 आंटियों का शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर आपके सत्संग 1 से 2 दिन में शेयर कर देती हूँ, जो भी आपके शुक्राना सत्संग मेरे पास आते हैं। और संगत जी मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग अपने सत्संग रिकॉर्ड करके मेरे मोबाइल नंबर 99713933
666 पर भेजिए। मैं आपके शुक्राना सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर करूंगी, जिससे उनका भी कल्याण होगा, क्योंकि जो कल्याण गुरुजी ने आपका किया है वो कल्याण जब वाले सत्संग जब वो सुनेंगे तो वैसे ही उनका भी कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आज गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि शुरुआत अपने शुक्राना सत्संग से कर। तू हमेशा रोज बाकियों के शुक्राना सत्संग सुनाती है, तो आज गुरुजी ने आदेश दिया अपने शुक्राना सत्संग से जो 3 सत्संग आज मैंने शेयर करने हैं उसकी शुरुआत कर। तो जैसा गुरुजी का आदेश। संगत जी, आज एकादशी है, मंगलवार भी है, और मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो आज एकादशी वाले दिन आप में से जिस भी संगत ने एनी फॉर्म ऑफ दान किया है, स्पेशली अगर आपने किसी को चाय प्रसाद पिलाया है, जल प्रसाद दिया है, तो आज आप ये समझिए कि आपको गुरुजी उसके रूप में ब्लेस करने आए थे। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरु जी किसके रूप में मेरे घर आए हैं मैं आपसे वो शेयर करने वाली हूँ। और जो ये सत्संग संगत सुनेगी, आज गुरु जी उसके घर में भी आए होंगे, तो आप लोग भी अपना रिकॉर्डेड सत्संग मुझे जरूर भेजिएगा। संगत जी, मेरी जो गैस है वो मेरे पापा ने मुझे आज से 25 साल पहले दी थी, और मेरे पापा नहीं है, आप सबको पता है। मैंने 28 दिसंबर को जो सत्संग अपलोड किया था उसमें बताया था कि उस दिन मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी थी। तो उस गैस के साथ का मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो देखिए गुरुजी ने कितनी बढ़िया बात कहलवाई, 25 साल पुरानी, यानी 7 की ब्लेसिंग। तो उसका ना जो बर्नर है उसमें कुछ इशू हो गया, गैस कम आने लग गई, और उसकी जो नॉब है ना, क्योंकि पुरानी गैस है तो नॉब उसकी मिलती नहीं है, और जो नॉब मिलती है तो वो जो है, क्योंकि वो गैस का जो जहां पर हम नॉब लगाते हैं वो हिस्सा बहुत टाइट हो गया है, तो प्लास्टिक की नॉब टूट जाती थी। तो मैंने कल अर्बन कंपनी से बुक किया कि मेरी गैस के नॉब के इशू के लिए। तो संगत जी, आज 11 बजे का उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 11 बजे हमारा टेक्नीशियन आएगा। अब मेरी मेट सुबह 9 बजे आती है और वो 10:30, मतलब 9 से 9:15 के बीच में आके 10:30 जाती है। तो मुझे था ये जाए तो मैं फटाफट से नहा धो के, आज एकादशी है, पूजा पाठ करके 11 बजे जब मेरा टेक्नीशियन आएगा तब तक फ्री हो जाऊं। संगत जी, मेट गई 10:35 पर, और मैं नहाने गई हूँ और पूजा करने, मतलब नहा ही रही थी, तो टेक्नीशियन पहले ही आ गया। मेरे ख्याल से 10:42-43 पर ऐसे ही आ गया। देखिए 43 मतलब अगेन 7 की ब्लेसिंग। अब मैंने फोन नहीं उठाया, और क्योंकि मैंने पूजा करनी थी। तो मेरा एक रिचुअल है कि मेरे कितने भी फोन बज जाए, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, अगर मैं नहा के निकली हूं तो मैं फोन को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं पहले पूजा पाठ करूंगी। फोन बज रहा है, कॉन्टिन्यूस बज रहा है। अब मैंने बोला कि क्या करूं, तो मैंने गुरुजी से माफी मांग के उस फोन को साइलेंट कर दिया। मैंने अपनी पूजा पाठ किया, और उसके बाद संगत जी वहीं से गुरुजी ने चमत्कार शुरू कर दिया। तो मैंने, क्योंकि आज एकादशी है, मंगलवार है, साल की आखिरी एकादशी भी और आखिरी मंगलवार भी है, तो सॉरी संगत जी, थोड़ा गले में खराश है। गुरुजी ने बोला है कि शहद पी, मैं 2 दिन से नहीं पी रही हूँ, तो हो सकता है आप में से भी किसी संगत को खराश है। तो गुरुजी इस सत्संग के थ्रू मुझे भी आदेश दे रहे हैं कि तू शहद पी, और आप लोगों को भी आदेश दे रहे हैं कि जिसके भी गले में खराश है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी है, आप उसे प्लीज शहद चटाइए। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर मैंने भाई गुरुजी से माफी मांग के फोन को साइलेंट कर दिया। और आज क्योंकि एकादशी भी है और आखिरी मंगलवार भी और साल की आखिरी एकादशी भी है, तो मेरी पूजा भी थोड़ी लंबी होनी थी। और मैं अगर जो साल का आखिरी मंगलवार हो या एकादशी हो, यानी साल का कोई भी लास्ट पर्व जिसे कह ले, क्योंकि एकादशी पर हम दान पुण्य करते हैं, तो ऐसा कुछ भी होता है, तो मैं उस दिन अपने पेरेंट्स के लिए भी हाथ जोड़ती हूँ, जहां भी वो हैं। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करे, हेल्थ वेल्थ खुशियां दे। और
और अपने सारे वेल विशर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो मैं प्रार्थना कर रही थी। अब ये फोन जो है दिख रहा है मुझे कि वो बज रहा है, पर मैं साइलेंट कर चुकी थी। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी को चंदन टीका लगाया, लगा के मैंने अपने माथे पर लगाया, उसके बाद 11:05 हुए होंगे, तो मैंने फोन को वाइब्रेशन मोड से सॉरी उससे साइलेंट मोड से हटाया और मैं उन्हें फोन किया। तो जो टेक्नीशियन आए थे उनका नाम था हीरा लाल। तो हीरा लाल जी ने बोला, मैम अगर आप 2 मिनट और नहीं करते तो मैंने कंप्लेंट करी थी। तो मैंने बोला कि भैया बहुत सॉरी आपको, और मैं क्या बोलते हैं अभी जो मतलब जैसे हमारी जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो फ्लैट है, उसमें जो सोसाइटी में लिफ्ट लगी हुई है, उसमें जब तक आप एक्सेस नहीं दोगे तो कोई आ नहीं सकता है। तो मैंने कहा जी अभी मैं आपको एक्सेस देती हूँ, तो आप फिर आ जाइएगा मेरे फ्लोर पर। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप मैंने कहा, फिर मैंने बोला बड़ी सॉरी भैया, मैंने मेरे करके आपको वेट करना पड़ा, असल में आज एकादशी है तो थोड़ी पूजा भी लंबी हो गई, और आपको तो 11 बजे का टाइम दिया था, आप शायद 10:40 या 10:42-43 से ही फोन कर रहे हैं। कहते हैं हाँ मैम हम जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हमें 1.5 घंटे में कॉल क्लोज करनी होती है, और आपसे कल मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो आपने नॉब्स की फोटो भेज दी थी, तो मेरे को था कि भाई पुरानी गैस है, ज्यादा समय लगेगा ना, चलिए कोई बात नहीं। वो आए तो मैंने जब उनको देखा तो मुझे बहुत छोटा यंग बच्चा सा लगा। तो मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे आपकी एज पूछ सकती हूँ? उन्होंने कहा 25 साल। ओ माई गॉड, मैंने कहा कि ये तो गुरुजी साक्षात आ गए 7 की ब्लेसिंग के रूप में। और उसी वक्त जब मैंने चंदन टीका अपना देखा, बाई चांस शीशे में मेरी निगाह गई, तो संगत जी मेरे चंदन टीके में प्रॉपर शिवलिंग बना हुआ था। प्लीज विश्वास करिए, बिलीव यू मी, ट्रस्ट मी, कि संगत जी पूरा शिवलिंग बना हुआ था। अब उस वक्त मेरे पास कोई बच्चा नहीं था जिसको मैं कहती कि फोटो खींच दो ताकि मैं आप लोगों से भी शेयर कर पाती। उसके बाद संगत जी मैंने बोला कि आप चाय पानी पियेंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम थैंक यू। मैंने कहा नहीं भैया पानी पीजिए, मैं आपको गर्म ठंडा मिक्स करके देती हूँ। उन्होंने पानी पिया। फिर मैंने कहा आप गैस ठीक कर लीजिए, फिर मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। कहते बिल्कुल मैं तो चाय पीऊंगा। संगत जी आप सोचिए, इतने हक के साथ सिवाय गुरुजी के कौन बोल सकता है? मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर संगत जी उन्होंने इतने अच्छे ढंग से गैस की सर्विसिंग तो करी, मेरी नॉब भी इतनी अच्छी तरह चेंज कर दी, और गुरुजी की जो ब्लेसिंग वाला नंबर था वही मेरा टोटल बिल बना। तो शुक्राना 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 गुरुजी। और फिर उसके बाद जब उन्होंने चाय पी, उन्होंने कहा चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने बहुत इसमें अच्छे, मैंने मतलब उसमें मसाला चाय बनाई थी सर्दियों का समय। तो आप जैसी मैम ना मुझे बहुत कम मिलती है, मतलब हमें तो लोग मतलब बैठने के लिए भी नहीं देते हैं, बस हम अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। आप बहुत नाइस हो मैम, और आप मानेंगे संगत जी, सच बोल रही हूँ, गुरु जी की सौं, इससे बड़ी हमारे लिए कोई सौं नहीं है। गुरु जी की सौं, जिस चेयर पर बैठ के मैं लाइव करती हूँ, जो मेरे लिए मेरी पूजनीय चेयर है, क्योंकि उसी से मैं जब आप लोगों के जब मैं लाइव करती हूँ, आप लोग सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स देते हैं, तो वो मेरी काम की चेयर है, उससे मेरी कमाई होती है। मैंने उस चेयर पर उनको बिठाया क्योंकि जिस हक से उन्होंने बोला था हाँ मैं चाय पीऊंगा, और वो 25 इयर्स के, तो उनके रूप में मुझे लगा आज गुरुजी आए हैं। कहते मैम इस चेयर पर बैठ जाओ। मैंने कहा बिल्कुल आप बैठिए। वो बैठे, उन्होंने चाय पी, मैंने उनको बिस्किट नमकीन वगैरह दिया, वो इतने खुश होके गए, और जाते जाते कहते हैं मैम आप बहुत नाइस हो, आप क्या करते हो? मैंने कहा भैया अब तो मैं कुछ नहीं करती, मैं 15 महीने पहले जॉब करती थी, अब तो मैं सिर्फ गुरुजी के सत्संग करती हूँ। और संगत जी उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने मुझसे पूछा आप गुरुजी के बारे में बताओ, मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और कहा मैं सबसे करवाऊंगा, आप इतने नाइस हो कि मेरा मन करता है कि मैं आपको जितना सपोर्ट कर सकूं मैं अपने सारे दोस्तों से करवाऊंगा। और संगत जी देखिए उनका नाम हीरा लाल था। तो
हीरे जैसा, यानी हीरे का लाल, यानी गुरुजी ही थे वो। और सच मानिए संगत जी, जब वो मेरे घर में गैस ठीक कर रहे थे, मुझे 3 बार गुरुजी की, ओ माय गॉड, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई है। और उन्होंने मुझे, मतलब सच बता रही हूँ, गुरुजी ने हीरा लाल के थ्रू मुझे मैसेज दिया कि जैसे उनका नाम हीरा है, वैसे ही मेरा समय 2026 में होगा, मेरी लाइफ हीरे जैसी हो जाएगी। और हीरा लाल जी ने जाते जाते ये भी बोला, मैम देखना आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपका 2026 में चैनल सुपर डुपर हिट हो जाएगा। और संगत जी, मुझे बड़े प्यार से वो बाय करके गए, शुक्राना 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 गुरुजी, आज मेरे घर आके मुझे ब्लेस करने के लिए, जाते जाते मेरी सारी नेगेटिविटी, बुरी शक्तियां, किया कराया ब्लैक मैजिक अपने साथ ले जाके मुझे अनंतम ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, जब मैंने शाम को जोत जगाई, संगत जी आप विश्वास करिए, जोत का जो दिया था वो अपने आप ही चलने लग गया। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त मैं पूजा कर रही थी, और पूजा के वक्त तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कितना बड़ा चमत्कार है कि गुरुजी ने पहले शिवलिंग मेरे टीके में बनाया, उसके बाद ये जो दिया है वो ट्रेवल करने लग गया, और सबसे बड़ा चमत्कार कि गुरुजी मेरे घर में गैस वाले टेक्नीशियन के रूप में आए। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे पर मेहर करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी, और फिर आपको रूपा आंटी का राजस्थान से, और उसके बाद आशा आंटी का पंजाब से सत्संग सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको रूपा आंटी का, जैसा मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड सत्संग आया है, वो सुनाने लगी हूँ। रूपा आंटी एक सिंगल मदर है, उनको 24 सालों से कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जिसके करके उनके हस्बैंड ने उनको डाइवोर्स दे दिया। वो एक सिंगल मदर हैं, वो 24 सालों से मेडिसिन खाती हैं, पर गुरुजी की मेहर देखिए उन पर, और क्या मेहर है वो आप ये सत्संग उनका सुनिए, आपको पता चलेगा। और रूपा आंटी, आज आपने मुझसे जब बात करी ये सत्संग अपना शेयर करने के बाद, तो गुरुजी ने मुझे आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है कि तू किसी की मोहब्बत की मोहताज नहीं है। जो गलत लोग थे, मैं उन्होंने तेरी जिंदगी तो कट दिता है, क्योंकि तुसी मेरे प्यारे बच्चे हो, और मैं अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकता। तो रूपा आंटी, आप बिल्कुल ये मत कहिए आपको कोई मेंटल हेल्थ है, आप तो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में से हैं। आप वो आज गुरुजी की चुनी हुई संगत हो, जिसको गुरुजी ने करोड़ों में से ये ब्लेसिंग्स दी हैं। और आपने कितना प्यारा सत्संग करा है। आपका चमत्कार देखिए कि आपने सत्संग को, उस पर क्रॉस का साइन बना हुआ था, और सत्संग अपने आप चलने लग गया होम स्क्रीन पर। और आपने जब मेरे पिताजी के लिए जो भी बोला वो बोल रही थी आप अचानक से गुरुजी बोल पड़ी। तो संगत जी, ये सारी बातें खुद रूपा आंटी की जुबानी, आप उनका सत्संग सुनिए। उसके बाद मैं आपको आशा आंटी का सत्संग सुना रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको गुरुजी का मैसेज सुना के इस सत्संग को विराम करूंगी। निधि दीदी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं राजस्थान, श्री गंगानगर राजस्थान से गुरुजी की बेटी रूपा तवन बोल रही हूँ। मैं अपना पुराना सत्संग पूज्य गुरुजी के पावन महामंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी 22 दिसंबर का शुक्राना सत्संग जो निधि दीदी ने संडे को शेयर किया था, ये सुनकर मैं बताना चाहूँगी, सुनकर मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति, मतलब एक ऐसा विश्वास भी मिला। कल सुना था मैंने वो सत्संग, इतना विश्वास कि जैसे वो सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें कह रहे हो कि हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे आसपास है, यानी हमारे आसपास दिव्य शक्ति यानी गुरुजी मौजूद हैं, जिनके होते हमें मतलब अपनी ज़िंदगी में ही, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी पड़ाव पर किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता करने के लिए स्वयं गुरुजी हैं, और जिन्हें हम पूर्ण समर्पण कर दें तो हमारी ज़िंदगी में चिंता करने की बजाय सिर्फ चिंतन करने के लिए जगह रह जाएगी। यानी संगत जी, सिर्फ ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए जगह रह जाएगी।
संग में कई ऐसी अच्छी बातें, इतनी प्यारी बातें थी जिनके बारे में अभी ज़िक्र करूँगी, लेकिन और उनके बारे में शुक्राना भी करना चाहूँगी गुरुजी को और निधि दीदी को। लेकिन सबसे पहले एक बात करना चाहूँगी, जो निधि दीदी ने 7 ब्लेसिंग्स की बात की, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी वो ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों से सभी ब्लेसिंग्स इतना मेल खा रही थी जैसे उनके लिए ही गुरुजी करवा रहे हों। ये नहीं कह रही कि ब्लेसिंग्स हमें मिलें या मुझे कोई चाहत है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि संगत जी मेरा ये मानना है कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बना लिया। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है, और गुरुजी समझेंगे, अगर अपनी कृपा का पात्र अपने हमें इस लायक समझेंगे, ब्लेसिंग्स के योग्य समझेंगे, तो अपनी ब्लेसिंग्स भी हमें ज़रूर देंगे। हमें बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम बाकी गुरु की रज़ा में राज़ी रहना। हमें उन्होंने अपनी संगत बनाया हुआ है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उस पर हम इतने ज़्यादा खुश हैं कि हमें जैसे सब कुछ मिल गया हो। तो संगत जी, बातें दीदी की सत्संग से मैं इतनी इंस्पायरिंग बातें, इतनी अच्छी सीखने वाली बातें मिली, जिनके लिए मैं करना ही चाहूँगी। निधि दीदी को भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। यहाँ पर मैं आगे चाहूँगी, संगत जी सत्संग सुन रही थी तो उसमें दीदी ने बताया था कि संडे दिसंबर को निधि दीदी के पिताजी की डेथ एनिवर्सरी थी। तो जब मुझे पता लगा तो मैं गुरुजी से उनकी निधि दीदी के पिताजी की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भी गुरुजी से ज़रूर प्रे करूँगी, और उनके वियोग के दुख को सहन करने की शक्ति जो है गुरुजी उनके परिवार को दे, उनसे गुरुजी से प्रार्थना करूँगी। संगत जी, यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, मैं थोड़ी कुछ भावुक हो रही हूँ इस बात पर। मतलब माता पिता हमारी ज़िंदगी का वो आधार होते हैं जिनसे हमारा वजूद होता है, हमारा मतलब अस्तित्व ही उनसे होता है, और ये अपने आप में 100% सच है ये बात हमारे। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कहते हैं ना, बहुत कुछ सीखता है, और जैसे जीवन में सीखने वाले सभी बातें, जिनमें आध्यात्मिक बातें ही नहीं और ज़िंदगी के और भी सब पहलू होते हैं, जिनको सच्चे अर्थों में समझने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उस ज्ञान को पाने के लिए जिस पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है, वो चाहिए उस पूर्ण गुरु की आवश्यकता हमें इंसान को बड़े होकर ज़िंदगी में आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उससे पहले एक और गुरु होते हैं उस शख्स के, उस व्यक्ति के, वो हैं उसके माता पिता, जो उसकी ज़िंदगी के पहले गुरु होते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसका पालन पोषण करते हैं, उससे धीरे धीरे पालन पोषण करके धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा होता है, तो उससे वो जो छोटी और महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी उसे देते हैं, थोड़ा सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, जो वो उसी की तरह होता है जैसे कच्ची मिट्टी को कुम्हार किसी भी तरह से आकार दे दे, वो उसी आकार में ढल जाएगा। कच्ची मिट्टी को जिस तरह से भी कुम्हार आकार देना चाहता है, वो उसी तरह के आकार में देकर उसे पका देता है, तो वो वही आकार धारण कर लेता है। इसलिए माता पिता बच्चे के वो पहले गुरु होते हैं, वो उसी कुम्हार की तरह होते हैं, जो शिक्षा देंगे, जो संस्कार देंगे, जो बातें सिखाएंगे, बच्चा वही बातें सीखेगा और वही आत्मसात करते हुए बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए माँ बाप जब बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार ही देते हैं, इसलिए वो बच्चे के वो पहले गुरु होते हैं, जिनकी शिक्षा, जिनके संस्कार सीखते हुए, आत्मसात करते हुए बच्चा बड़ा होता है। डेफिनेटली एक संस्कारी इंसान ही बनता है अगर उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए, उसे जीवन के हर कदम पर, हर मोड़ पर। तो एक पूर्ण गुरु के मिलने से पहले माता पिता जो होते हैं हमारे ज़िंदगी के पहले गुरु होते हैं। इसलिए गुरुजी भी कहा करते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह से भी पहले तुम्हारे माँ बाप का स्थान जरूरी है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत है, उनकी सेवा करो, उनको सेवा की ज़रूरत है, और तुम यहाँ आकर कर रहे हो सेवा, यहाँ पर आकर अपनी सेवा दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ना ही तुम्हें उसका कोई फल मिलेगा।
वो तुम्हें लगेगी भी नहीं, क्योंकि पहले गुरु हमारे माता पिता ही हैं, जो कि जिनका स्थान में मुझसे पहले भी तुम्हारी ज़िंदगी में है, और वो ही उनकी सेवा करना ही तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है। तो ये कहा करते थे गुरुजी, जिनकी 100% सच है अपने अपने में ये बात संगत जी। इसके आगे मैं बात कहना चाहूँगी संगत जी के, अब मैं बात करना चाहूँगी संगत जी उन चमत्कारों की जो कल 28 दिसंबर का सत्संग कल सुनते वक्त मेरे साथ हुए। तो मतलब मैं कहना चाहूँगी, जब मैं सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब पर स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी, तब जब ये निधि दीदी का 28 दिसंबर वाला सत्संग आया, तो वो जब आ रहा था, फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पर, तब मतलब उसे मैंने कोई कोशिश नहीं की उसे स्टॉप करने की, रोकने की या उसे स्टार्ट करने की। वो अपने आप ही आकर स्क्रीन पर अपने आप ही मतलब कि होम स्क्रीन पर ही स्टार्ट हो गया। और संगत जी यहाँ मैं बात बताना चाहूँगी, उससे सत्संग को होम स्क्रीन पर जब सत्संग स्टार्ट होता है तो उसकी आवाज़ स्टार्ट नहीं होती है। उसकी आवाज़ स्टार्ट करने के लिए स्पीकर का ऑप्शन होता है, जो जिस पर क्रॉस का निशान होता है, वो क्रॉस का निशान हम टच करके हटाते हैं, तभी आवाज़ आनी स्टार्ट होती है। तो मैंने उस स्पीकर के ऑप्शन से क्रॉस का निशान हटाया भी नहीं था, मतलब आवाज़ को स्टार्ट भी नहीं किया था, बिना उसके स्टार्ट किए आवाज़ स्टार्ट हो गई। संगत जी मैं देखकर हैरान तो थी, खुश तो थी, और हैरानी की मेरी मतलब ये साक्षात चमत्कार देख रही थी, देखे जा रही थी मैं चमत्कार, और देख देख के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं भी उन लोगों में से हूँ इनके साथ गुरुजी ये चमत्कार कर सकते हैं। मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी अपने को, इतना ब्लेस्ड, मतलब अपने आप इतनी तेज़ी से वो सत्संग आकर रुका था, मैं बता नहीं सकती। मैंने रोका भी नहीं, जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो कि तू यहीं रुक जा, तुझे कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, तू पहले सत्संग सुन। और मैं वास्तव में सच कह रही हूँ संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मैंने स्पीकर का बटन भी ऑन नहीं किया, वो अपने आवाज़ आ रही थी। क्या बताऊँ, चमत्कार पे चमत्कार मुझे। और मैं ज़्यादा अपनी मानसिक बीमारी के बारे में क्या रिवील करूँ संगत जी, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल काफ़ी सालों से प्रॉब्लम है मुझे। वो सहते सहते मेरे अंदर इतनी हीन भावना आ गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है। और जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाए हैं, चमत्कार पे चमत्कार, ऐसे ऐसी मेहरें, ऐसे ऐसे कल्याण, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि, और मैंने तो इनकी इतनी भक्ति भी नहीं की है, विश्वास ही नहीं होता कि इतने चमत्कार, वो इतनी कृपा मुझ पर बरसा रहे हैं। क्या मैं इस लायक भी हूँ? मुझे तो मैं किसी एंगल से इस लायक नहीं समझती, नहीं लगती हूँ मैं किसी भी एंगल से लायक, मुझ पर इतनी मेहर लेने की। ये गुरुजी जानते हैं सच क्या है और कौन कृपा कितने लायक, गुरुजी जानते हैं। पर मुझे अपना को मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ ये समझ कर कि गुरुजी मुझे भी उस संगत में से मानते हैं जो कृपा के जिस पर ये वो चमत्कार करते हैं इनके साथ गुरुजी। और ये चमत्कार एक ही था। अभी तो जब मैं सुन रही थी सत्संग, तो उसमें 3 आंटी जी के सत्संग आए थे। उस सत्संग में एक रिटर्न में था जो निधि दीदी ने सुनाया, उसके बाद एक और रिकॉर्डिंग सत्संग था वो सुनाया। तो जब तक उन्होंने वो सत्संग ख़त्म किया तब मेरी मम्मा मेरे कमरे में आए मुझसे खाना पूछने के लिए। तो संगत जी मैं उन्हें बताने लगी भी कैसे एक चमत्कार हुआ, भी अपने आप सत्संग रुक गया और बिना ही स्पीकर के बटन को ऑन की आवाज़ भी आने लगी। जब मैं बता रही थी तो मम्मी भी हैरान हो रहे थे। और उतनी देर में वो जो तीसरी आंटी जी थे सत्संग जिनका रिकॉर्डिंग था वो स्टार्ट हो गया, तो उनकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही थी। तो मैं खाना खाने से पहले मैं सत्संग सुनने लगी, तो उनकी आवाज़ बहुत धीरे थी, तो मैं तेज़ करने लगी, तो अचानक से मेरा हाथ लग गया, पता नहीं किस तरह से वो वीडियो भी स्क्रीन से गायब हो गई। अब मैं फिर परेशान हो गई, मैंने कहा मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और तो हिस्ट्री के ऑप्शन में भी नहीं होएंगी। तो मैं यूं ही परेशान होते होते मैं ऐसे कर रही थी, हिस्ट्री के ऑप्शन में भी मैं चली गई। वहाँ जाकर देखा तो पहले नंबर पर वही निधि दीदी का सत्संग हिस्ट्री के ऑप्शन में था। हे भगवान, मैंने तो उसे टच करके ऐसे ऑन भी नहीं किया था। वही बात दोबारा बोल रही हूँ संगत जी, वो हिस्ट्री के ऑप्शन में भी पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं जो कि नहीं आ सकता बिना टच किए उसे। तो वो भी एक दूसरा चमत्कार हुआ गुरुजी का। मैंने सत्संग सुना, मैंने पूरा सुना सत्संग, बहुत ब्लेस्ड फील किया अपने आप को। फिर जब सत्संग सुना तो उसमें मैं 2 बातें ऐसी कहना चाहूँगी संगत जी। पहले मैंने की जो आत्मसमर्पण की, मैंने बात ज़रूर की, लेकिन 2 बातें मेरे साथ ऐसी हैं, आत्मसमर्पण और गुरु जी को डायरेक्ट कनेक्शन, जो कि मैं चाहती बहुत हूँ। मैंने बहुत बार करने की भी कोशिश की, बहुत बार आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है।
तो गुरु जी को आत्मसमर्पण करते वक्त क्या मेंटालिटी होती है, क्या सोच होती है, क्या भाव होते हैं, हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो मेरी बन ही नहीं पाती। और बनती है और मैं आत्मसमर्पण करती हूँ तो थोड़ी ही देर में वो चीज़, वो सारी चीज़ें दिमाग से गायब हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ माई मेंटली प्रॉब्लम, जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो उसी के कारण हो सकता है, और तो कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ बरकरार नहीं रहती, कायम नहीं रहती है। मैं उसे बहुत लाने की कोशिश करती हूँ, बार बार सोचना पड़ता, तो वो चीज़ बरकरार नहीं रहती। इस तरह से मैं आत्मसमर्पण नहीं कर पाती और ना ही डायरेक्ट कनेक्शन बना पाती हूँ। मुझे तो ऐसा होते होते मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि जब मैं शायद मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी, तब मैं समर्पण भी कर पाऊंगी गुरु जी को, डायरेक्ट कनेक्शन भी बना पाऊंगी। अब मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, कब गुरु जी मुझे, मेरा भी अगर जब वक्त आना होगा तब मुझे गुरु जी जरूर आत्मसमर्पण करवाएंगे, मेरी मदद करेंगे, वो ही करवाएंगे। इसके अलावा दो बातें और मैं बताना चाहूँगी आपको संगत जी। संगत जी, दो बातें बताने से पहले थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगी। ये चमत्कार दो मैंने आपसे शेयर किए, ये चमत्कार मुझसे, मेरे साथ तब से हो रहे हैं जब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है। और मतलब पिछले साल 2018 जुलाई 2024 से अपने गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया था। और तब से कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कोई भी किसी भी टॉपिक पर, किसी और टॉपिक, मतलब कोई भी वीडियो होती थी तो मैं चलाती थी तो वो प्ले ही नहीं होती थी, ऑन ही नहीं होती थी, और मैं चल करती रहती थी, प्ले करती रहती थी, वो प्ले होती ही नहीं थी। और कोई और प्ले करता देख लेता, लेकिन मैं प्ले करती तो होती नहीं थी और मुझे देखी भी नहीं जाती थी। और मैं सत्संग की, किसी भी चैनल का सत्संग की, गुरु जी के सत्संग की वीडियो आती, वो ऑन करती थी तो स्टार्ट हो जाती थी, और वो सत्संग में पूरा सुन भी लेती थी। कभी कभी सुन नहीं पाती थी सत्संग की परेशानी के कारण, लेकिन सुन पाती थी तो गुरु जी का सत्संग ही सुन पाती थी, किसी भी चैनल का हो। और ऐसा कितनी बार मेरे साथ हुआ संगत जी। कई बार ऐसे किसी सीरियस टॉपिक पर भी, किसी कोई वीडियो किसी भी चैनल की बनी होती थी। अब जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे बारे में ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो वो उनकी मेहर हो जाए तो हमारे लिए गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट करते हैं। तो वो मतलब मेरी कितनी बार ऐसा संगत जी हुआ कि वो कई वीडियोज अच्छी होती थी, मैं देखना चाहती थी, चल प्ले होती ही नहीं थी, और गुरु सत्संग की ही वीडियो प्ले होती थी। जैसे साक्षात गुरुजी मेरे सामने आकर ये बोल रहे हो कि नहीं तू मेरी पागल बेटी, बुद्धू बेटी तुझे मैं कैसे समझाऊंगी, तुझे बाकी वीडियोस नहीं देखनी है, तेरी हालत इस तरह की है, देखने में नहीं लगता लेकिन वास्तव में इस तरह से क्रिटिकल दिक्कत है तुझे। तो जितनी भी फालतू वीडियोस देखती है, फिर घंटा 2-2 घंटे उस सोच से निकल नहीं पाती है, घूमती रहती है, अजीब हरकतें करती रहती है, सोच से अपनाए जो भी मेरी दिक्कत है अजीब सी। तो जैसे मुझे कह रहा हूँ कि तेरे लिए देखना बिल्कुल भी खतरनाक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये वीडियोस तुझे नहीं देखनी है। और मैंने उस बात पर काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की संगत जी, और सत्संग ही सुना स्टार्ट किया, और सत्संग की वीडियो चल पड़ती थी, प्ले हो जाती थी सत्संग की वीडियो, मैं देख भी लेती थी। और और इतने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज गुरुजी ने मुझे देना स्टार्ट किए कि बेटा मैं तेरी हालत देख रहा हूँ, क्या है जो आज तक कोई डॉक्टर नहीं कर पाया वो मैं करूँगा, यानी दुनिया का कोई डॉक्टर ना ठीक कर पाया, तुझे ना कर पाएगा, वो मैं ही ठीक कर पाऊँगा। तो ये संगत जी टेलीपैथी के थ्रू पिछले साल से ही मैसेज आ रहे हैं, और पिछले साल से ही चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे तो वही बात मैं कहना चाहूँगी, इतनी हीनभावना मेरे अंदर आ गई थी कि अभी तक मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ गुरु जी चमत्कार, मतलब खुद महाशिव परम पिता परमात्मा जिन्होंने खुद मुझे चुना और चुनकर मुझ पर अपनी मेहरों की इतनी लंबी मतलब बरसात कर रहे हैं, इतनी वर्षा कर रहे हैं, मुझे खुद को विश्वास नहीं होता। उसके बाद संगत जी मैं वापस आती हूँ निधि दीदी के सत्संग पर। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी दो बातें ऐसी और जो हमेशा से मुझे लगता था मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, जो करनी भी चाहिए और गुरुजी भी करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मैं भूल जाती थी। मतलब एक ये लापरवाही कह सकते हैं, पर वो थी, एक गुरु की रज़ा में राज़ी रहना और दूसरा शुक्राना करना, कोई शिकायत ना करना, ईश्वर का शुक्राना करना हर बार में। तो ये डेफिनेटली संगत जी गुरु की रज़ा में राज़ी रहना मैं चाहती थी। मैं इसका मतलब क्या होता है, इस बात का अपने अपने में मतलब क्या है, क्योंकि ईश्वर हमारे
ये जानते हैं कि हमसे ज़्यादा जानते हैं ईश्वर कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, और हमें उनसे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। मतलब जब तक हमें कोई ज़्यादा बात गंभीर नहीं लगती और मटेरियलिस्ट चीज़ें तो मांगनी भी नहीं चाहिए। ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए किस समय पर क्या चीज़ देनी सबसे अच्छी है, सबसे ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए होगी। तो वो जिस रज़ा में राज़ी रखते हैं, वो जो हमें देते हैं उस रज़ा में राज़ी रहना हमारे लिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा होता है। और ईश्वर भी इसमें बहुत खुश होते हैं और अपने आप में बहुत गहरा अर्थ है इस बात का। मैं जानती थी पर मैं कर नहीं पाती थी। मतलब मैं क्या कहना कर नहीं पाती थी का मतलब क्या कहना चाहूँ संगत यही कि मैं मतलब एक रेगुलरिटी हाँ मतलब नहीं बना पाती थी कि इस चीज़ को दिमाग में रखूँ। नहीं, मुझे शिकायत तो मैं नहीं करती थी क्योंकि मेरा ये मानना है संगत जी के हमारी ज़िंदगी में जो भी सही गलत अच्छा बुरा सुख दुख हो रहा है उसमें ईश्वर की कहीं से भी कोई गलती नहीं है। हम जो कर्म करते कर्म ही प्रधान होता है। भक्ति करने के लिए भी कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं ना तो भक्ति भी हम तब कर सकते हैं। मैंने कहीं सुना था, इसका मतलब ये सीधा सीधा ये जाता है कि कर्म प्रधान होते हैं। कर्म हमें किसी भी तरह से बुरे नहीं करने चाहिए। जिस तरह के बुरे जिस तरह के अच्छे कर्म करते हैं उसी तरह से हमें बुरे और अच्छे फल मिलते हैं उसके, और इसमें ईश्वर की कहीं से कोई भी गलती नहीं होती। तो ईश्वर को शिकायत करने का तो कुछ कारण बनता भी बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि हर तरफ से इंसान का ही मनुष्य का ही रोल होता है और कर्म प्रधान होता है। कर्म अच्छे करोगे तो हमें भक्ति भी उतनी करने को मिलती है। ये भक्ति हमें कहते हैं ना किस्मत से मिलती है, कर्मों से मिलती है। तो इसका वही मतलब है कि हमने कर्म अच्छे किए हो तो भक्ति भी हमें अच्छे कर्मों के कारण ही मिलती है, अदरवाइज वो भी नहीं मिलती। तो मैं शिकायत तो नहीं करती, लेकिन शुक्राना जो मेरे दिल से निकलता था, निकलता है और निकलता भी रहेगा। लेकिन इसमें एक रेगुलरिटी नहीं थी जो मैं चाहती थी दिन में। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि गुरु जी जब हमें कहें तो हम मतलब यूट्यूब के जरिए वीडियोस के जरिए अपना शुक्राना शेयर करें। हमें अपने ही अंतर मन में अपने मन ही मन में सारा दिन भगवान ने जो भी हमें दिया है ना, यकीन माने आप शिकायतों को छोड़कर देखेंगे और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे ना, आपकी इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमें ईश्वर ने आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपको लगेगा ये नहीं दिया वो नहीं दिया, आपको लगेगा कि हमें ईश्वर ने इतना कुछ दिया है और हमारे पास थैंक्स करने के लिए इतना कुछ है कि शिकायतें करने के लिए तो कोई जगह ही नहीं रह जाती। और इतना शुक्राना करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है संगत जी। और मैं शुक्राना करना चाहती थी भी, सारा दिन एक रूटीन बनाना चाहती थी। जो कुछ मिला अच्छा बुरा उसको मैं करती रहूँ, एक बना लूँ कि हाँ, एक जहन में डाल लो ये बात कि हाँ ईश्वर आप हमें जो दे रहे हैं, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो देंगे उसके लिए शुक्राना, जो नहीं देंगे उसके लिए शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। मतलब हर चीज़ के लिए मैं चाहती थी कि हर पल हर सांस में करती रहूँ और मेरी आदत बन जाए, जो कि नहीं बन पा रही थी। तो ये दो चीज़ें, एक तो ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहना और शुक्राना करना। मैंने जब कल निधि दीदी के सत्संग सुना तो एकदम से मैंने फील किया जैसे गुरुजी मुझे पावर दे रहे हो, कोई बहुत शक्ति दे रहे हो, ताकत दे रहे हो। जैसे मेरे अंदर आ रहा है कि हाँ अब मैं रज़ा में रेगुलरिटी बना सकती हूँ। रज़ा में राज़ी रहना मतलब माइंड में इस चीज़ की एक मतलब लगातार एक चीज़ बनाकर भी रख सकती हूँ और शुक्राना कर सकती हूँ लगातार। और मुझे बहुत ये चीज़ फील हुई। और जब सत्संग ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बाद जब मैं बैठी तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं मंत्र जाप करने लगी। शाम का वक्त हो चुका था तो मैं मंत्र जाप करने लगी। संगत जी मुझसे पहली बार 10-15 मिनट तक मैंने लगातार 10-15 मिनट ही हुआ मुझसे मंत्र जाप, लेकिन वो बिना रुके हुआ और बिना किसी मतलब बाधा के। जैसे मेरा दिमाग रुक जाता था टेढ़ा मेढ़ा, मुझे ऐसा लगता था जैसे मतलब सड़क टेढ़ी मेढ़ी है ना, चलने में बहुत कठिनाई है। एक सीधी सड़क है जहाँ पे कोई अवरोध नहीं है, कोई मतलब बाधा नहीं है, मतलब वो चीज़ जैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मुझे। मैंने 15 मिनट पता नहीं कैसे मंत्र जाप कर लिया और उसके बाद लगातार मेरे दिल से ऐसे निकला, ईश्वर आपने हमें जो दिया उसका आपकी रज़ा में आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दीजिए, हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं। और उसके बाद शुक्राना कि मैंने इतनी देर तक मैं शुक्राना करती रही जो भी मैंने अब तक बोला, जैसे कि शुक्राना के बारे में, और हर चीज़ के लिए मैंने इतना शुक्राना किया। और ये सब करने के थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने एक मतलब जो मैंने बताया ना कि जैसे मैं दिमाग में एक बात सोची भी नहीं जाती थी, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा लगता था, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी गली से गुजर रही हूँ, बहुत दिक्कत है गुजरने में से, और बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, अप एंड डाउन उसमें चला नहीं जा रहा। तो वो चीज़ खत्म होते हुए मुझे फील हो रही थी जैसे स्मूथ सड़क पर मैं चल रही हूँ, कोई व्हीकल्स नहीं है, कोई वहाँ पर यातायात कुछ नहीं है, कन्वेंस कोई ट्रैफिक नहीं है, मैं एकदम खाली सड़क है, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। उस तरह से मतलब मैं सोच पा रही थी, उस तरह से मैं मतलब मंत्र जाप कर पा रही थी और शुक्राना कर पा रही थी। उस तरह से मेरे जैसे मेरे जहन में बैठ गया होता कि हर सांस में मुझे शुक्राना करना है, हर सांस में मुझे ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहना है। तो मुझे उस जिस चीज़ को मैं कायम रखना चाहती थी, पहले उस चीज़ की शुरुआत ही नहीं हो रही थी, तो शुरुआत भी हुई और वो चीज़ बरकरार भी अपने आप रहने लगी। इस चीज़ को मैंने धीरे धीरे फील किया और मंत्र जाप मुझसे होने लगा। इसके लिए मैं इतना थैंक्स करना चाहूँगी। मैं नहीं जानती कल गुरु जी की क्या सिंगल प्रभु पर बस रही थी, इतना मैंने अच्छी तरह से मंत्र जाप किया। संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी कि 28 तारीख को संडे को ही हमारे किसी के यहाँ घर में सत्संग हुआ था, हम गए थे। तो वहाँ पर जैसे जो हमारे पूरे शहर की जो सत्संग की जो संचालिका है वो दीदी वहाँ पर सत्संग ख़त्म होने के बाद दीदी ने एक बात कही, पता नहीं क्या, शायद गुरुजी ने उनसे कहवाई हो कि जितनी भी संगत यहाँ आज आई है उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम है सत्संग सुनते सुनते आज उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क जरूर फील हुआ होगा। तो संगत जैसे ये बात जो उन्होंने मेरे लिए कही है, क्योंकि शुरू में मुझसे सत्संग भी नहीं सुना जा रहा था, मुझसे कोई भी गुरबानी सुनी नहीं जा रही थी, कुछ भी सुना नहीं जा रहा था, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन अचानक मेरा ध्यान आधे सत्संग के बाद लग गया, बीच में गुरबानी भी इतनी अच्छी तरह से बिना किसी परेशानी की मैं सुन रही थी। बाद में शिव जी की आरती इतनी अच्छी से मैंने की और सारा सत्संग मैंने इतनी अच्छी तरह से सुना और लंगर भी बिना परेशानी के किया। तो वो चीज़ इस बात पर मतलब सही बैठ रही थी कि वास्तव में थोड़ा बहुत फ़र्क मुझे नज़र आया और जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही बात कहलवाई हो। और जब हम जाने लगे तो वही जो हमारी संचालिका जो है सत्संग की, जो हमारी गंगानगर जी की है, वो जैसे न्यू ईयर पर जो हमारे वैसे जैसे हर मंथ हमारे संडे हर एक संडे यहाँ एक पैलेस में गुरुजी का सत्संग होता है, तो न्यू ईयर पर भी होता है। तो न्यू ईयर पर वो सत्संग होना था जिसमें उन दीदी ने, जब हम जा रहे थे घर को, तो दीदी ने मुझे रोक कर कहा कि इस न्यू ईयर पर जो सिटी पैलेस में सत्संग होगा उसमें जो गुरुजी के स्वरूप को लेकर जो एंट्री होती है वो तुम्हें करनी है। संगत जी एक बार फिर से मेरी रानी की कोई सीमा नहीं रही, मतलब इतनी ब्लेसिंग, इतनी कृपा, मतलब मुझे इतनी दिक्कत होती है कि मैं कोई भी चीज़ पकड़ कर भी नहीं जा सकती, मुझे दिक्कत होने लग जाती है। तो मैं चीज़ को रास्ते में छोड़ देती हूँ या नीचे रख देती हूँ या कहीं टेबल पर रख देती हूँ, ऐसे मुझे दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। मैं कोई काम भी स्मूथली नहीं कर पाती और गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी, या भी तो गुरुजी जानते हैं कि मैं कर सकती होंगी या फिर मुझे शक्ति देंगे, उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि न्यू ईयर पर जो सत्संग होगा यानी 1 जनवरी को, उसमें स्वरूप को लेकर एंट्री मुझे करनी है। और मुझे इतनी खुशी संगत जी, इतनी खुशी के आंसू आ गए मेरे आंखों में, इतनी खुशी और इतनी हैरानी, गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, इतनी कृपा। मैं शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किस चीज़ का शुक्राना आपको करूं, ऐसी कोई बात रही नहीं ज़िंदगी में जिसका जो ऐसी हो कि जिसका शुक्राना ना करें। तो इतनी कृपा बरस रही है संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, निधि दीदी का सत्संग तो इंस्पायरिंग और इतना चमत्कारी था ही, सर्कल सुनकर खुद गुरुजी ने मेरे लिए रुकवाया उसे और ऐसे सुनवाया कि जैसे नहीं अब तू सारे काम भूल जा और सत्संग सबसे पहले सुन। और वो सत्संग सुन के ही 2 चीज़ों में इतना फ़र्क पड़ा और मैं मंत्र जाप करने लगी और जो भी गुरुजी की कृपा मैंने बताई वो कृपाएँ। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये बात है गुरु की रज़ा में राज़ी रहना, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, ये बहुत इतना बड़ा मतलब है इसका, इतना गहराई का मतलब है। अगर हम अपने जीवन में लागू कर लेना ये बात, और शुक्राना, इसका तो शुक्राना शब्द जो हमारा फेवरेट तो है गुरु जी का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का, हर ईस्ट, जिसके भी ईस्ट कोई भी देता है, उन सबका फेवरेट शब्द है ये शुक्राना। और उसका अपने आप में इतना गहराई तक मतलब
इतनी गहराई तक मतलब इतना गहरा मतलब है कि इसको हम अपने जीवन में धारण कर ले। हर चीज़ के लिए सुख दुख हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, शुक्राना करने लग जाए तो संगत जी आपके कष्ट किस तरह कटने लगते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी वो विशेष आपने कुछ ज़िंदगी में मांगा भी नहीं होगा, कुछ इच्छा कोई सोचा भी नहीं होगा कि कोई बड़ी चीज़ आपको मिल सकती है, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन वो चीज़ भी भगवान आपको लाकर कहाँ से प्रकृति ब्रह्मांड में से दे देंगे और आपकी ज़िंदगी फर्श से अर्श तक भी ले जाने में देरी नहीं लगाएंगे। एक शुक्राना शब्द की महत्ता को आपने समझ लिया और उसकी ज़िंदगी में उसे लागू कर लिया तो संगत जी मैं कहना चाहूँगी अनकंडीशनली शुक्राना, अनकंडीशनली प्यार करें अपने ईश्वर से, जिस तरह से ईश्वर हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं, बिना स्वार्थ के, बिना हमसे सिर्फ वो हमसे भाव चाहते हैं, प्रेम, सच्चा प्रेम, सच्चे प्रेम के भाव चाहते हैं और हम भी ईश्वर से बिना किसी स्वार्थ के अनकंडीशनली उनसे मतलब शुक्राना करना स्टार्ट कर दें और शुरू कर दें तो हम भी अनकंडीशनली ही मतलब जो गुरु जी की कृपा और उनकी मेहर है ना, वो भी उनकी बरसात ही देखेंगे और ये 100% सच बात है संगत जी। और मैं जो करना चाहती थी, एक शुक्राना की जो अपने अंदर बिठाना चाहती थी, वो कल का सत्संग सुन के मेरे अंदर ज़रूर गुरु जी ने मुझे ताकत दी, शायद इसीलिए मुझे सत्संग सुनवाया। मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ निधि दीदी का, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना निधि दीदी का। और गुरु जी को तो अनंतम शुक्राना है ही संगत जी। और क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, गुरु जी की तारीफ में कहना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन टाइम पीरियड हम सबके पास शॉर्ट होता है, लेकिन बातें हमारे पास सबके पास अनगिनत हैं। हम कहें तो कितने कितने दिन बीत जाए, लेकिन गुरु जी के तारीफ में बातें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता है। मैं वैसे ही पहले ही वो टाइम ले चुकी हूँ, सॉरी संगत जी टाइम ज़्यादा लेने के लिए। बस मैं आपको यही कहना चाहती थी। तो मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग पूज्य गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ यहीं विराम देना चाहूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। निधि आंटी जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है। कल रात जब मैंने आपको लाइव चैट में देखा तो आप बिना मेकअप के आए थे। बिना मेकअप के आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपके पीछे ना जो 3 गुरु जी के स्वरूप हैं, वो गुरु जी की जो झलक थी ना, मुझे आपके उसी बिना मेकअप वाले चेहरे में दिखाई दी, जिसे देख के ना एक अंदर से अजीब सा सुकून मिला कि मुझे गुरुजी ने निधि आंटी के रूप में दर्शन दिए। तो जैसे गुरुजी का नूर होता है ना, वैसे ही आपके चेहरे पे एक नूर देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई। आंटी जी, गुरुजी की झलक जो नूरानी होती है ना, वो मतलब आप में दिख रही थी। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि बिना मेकअप के आंटी जी अच्छी नहीं लगती। आप हमें पूछे ना, गुरुजी का जो नूर है हमें दिखता है। शुक्राना गुरुजी, आपने निधि आंटी को हमें सत्संग के थ्रू जोड़ा। मैं जब निधि आंटी से लाइव चैट सुनती हूँ ना, मुझे हिम्मत मिलती है, नहीं तो मैं हर वक्त परेशान रोती रहती थी। पर जब आंटी जी की आवाज़ में गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ तो एक सुकून मिलता है, जिससे अजीब सी एक अंदर से हिम्मत मिलती है निधि आंटी से बात करने पर या निधि आंटी से सुनने पर। तो निधि आंटी जो हम चैट पे बात करते हैं ना, तो हमें जब जवाब देती है तो हमें ऐसे लगता है कि गुरु जी खुद वो जवाब दे रहे हैं। तो हमसे पूछिए ना, वो कितनी कितनी सुंदर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आशा आंटी, मेरे लिए इतना प्यारा बोलने के लिए। और थैंक यू सो मच रूपा आंटी, आपने मेरे पापा के लिए प्रेयर करी, मेरे लिए इतना प्यारा बोला आप दोनों ने। ये प्यार सिर्फ गुरुजी की संगत ही दे सकती है। रूपा आंटी सॉरी संगत जी, रूपा आंटी आप कहते हो आपको मेंटल इशू है, आप तो बहुतों से बेटर हो। और आपके इस सत्संग के थ्रू गुरुजी सारे सिंगल पेरेंट्स को और जिनका हालात के करके डाइवोर्स हुआ है उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आशा आंटी, आप गुरुजी की बहुत प्यारी संगत हैं, आपका मेरे लिए प्यार अनमोल है। आप जैसा प्यारा गुरु परिवार मुझे मिला, इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स मुझे क्या ही चाहिए। थैंक यू आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू संगत जी।
बहुत ही प्यारा आशा आंटी ने सत्संग किया और इसके थ्रू बहुतों को जवाब मिला होगा कि अंदरूनी सुंदरता इज मोर इम्पोर्टेंट देन बाहरी सुंदरता। आपका सूरत कैसी भी हो, आपकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, आपके दिल में सबके लिए प्यार होना चाहिए। आपको जब गुरुजी से प्यार होता है, आप गुरुजी को समर्पण करते हो, आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करते हो, तो गुरुजी आपको वैसे ही जवाब देते हैं जैसे आशा आंटी के थ्रू आज गुरुजी ने मुझे जवाब दिया। जब परसों लाइव में किसी ने, मैंने क्योंकि मेकअप नहीं किया हुआ था तो मेरी शक्ल के लिए बोला, तो आज गुरुजी ने आशा आंटी के थ्रू मुझे जवाब दे दिया। इसलिए हमेशा कहती हूँ, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करो, गुरुजी के श्री चरणों में अरदास लगाओ, गुरुजी से गुरुजी को मांगो, गुरुजी को नतमस्तक होके टोटल सरेंडर आत्मसमर्पण करो, गुरुजी को बोलो गुरुजी आप जानो आपका काम जाने, मैंने तो सरेंडर कर दिया, आपकी रजा में ही मजा है। ठीक है संगत जी, तो आज का सत्संग लंबा जरूर है। मेरे ख्याल से मैंने अभी टोटल तो नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा या 1 घंटा से 1-2 मिनट कम होगा या 1-2 मिनट ज्यादा होगा। लंबा है, जरूर पूरा सुनिएगा। आज 2025 का आखिरी मंगलवार है, एकादशी है। आज गुरुजी संग हनुमान जी आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स लेके उड़ जाएंगे और 2026 आपका साल है। और जिन जिन का बर्थडे 1 को आता है, यानी कि 1 जनवरी, 10 जनवरी, 19 जनवरी और 28 जनवरी 2026 उनके लिए रॉक करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के लिए नहीं करेगा, उनके लिए थोड़ा ज्यादा करेगा। तो संगत जी, अगर मुझसे गलती हो गई हो कोई भी ये सत्संग करने में और गले के खराश करके 2-3 बार मैंने किया, तो आपको मैंने कौन सी मूवी की याद दिलाई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। समझ गए आप? तो आज गुरुजी ये जो एंड में मुझसे कराया, तो गुरुजी आज आपके घर में सांता क्लॉज के रूप में बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं। 2026 के लिए आपको जो 7 ब्लेसिंग्स मिलेगी वो बताया। आप अपने बच्चों के लेके परेशान मत होइए, उनके लिए 3 उपाय बताए हैं। और बिल्कुल भी शर्म मत करिएगा, किसी से हाथ जो मिलाने की जरूरत नहीं है। फिरंगी जो है वो हाय हेलो करते हैं ना, आप अपनी सभ्यता का ध्यान रखिए। आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये हमेशा मंत्र जाप करिए। और सबसे हाथ जोड़ के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करिए और गुरुजी के प्यार में मग्न रहिए। गुरुजी पर सब छोड़ के तो देखिए, जिंदगी कितनी रोशन हो जाएगी, जिंदगी में चमत्कार भर जाएंगे। ऐसे अद्भुत सत्संग सुनने के लिए बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम क्या है? इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, जो गुरुजी का बहुत प्यारा सत्संग चैनल है, जिसे खुद गुरुजी ने 10 मार्च 2025 को इसी साल बनवाया है। और हमारा जो स्लोगन है उसको बहुत प्यार करिए, उसको याद रखिए, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार।